हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। और स्वागत है आपका मानवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और मैं आज क्लास करूंगा क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी और यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है, पहला चैप्टर है जनन। हम पढ़ेंगे इसमें रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे और हमारे एमसीक्यू के माध्यम से पूरी क्लास चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है। ठीक है, तो एक मिनट हम थोड़ा अपना पेन चेंज कर लेते हैं, इसके बाद में फिर हम बताते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है। ठीक है, बताइए इसका आंसर। क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। इसी तरीके से फिजिक्स की क्लास चलेगी और केमिस्ट्री की भी चलेगी। ओके, और चैप्टर वाइज चलेगी। आज पहला चैप्टर है। ठीक है, पहले चैप्टर के कितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो भी देख लेना। इसकी टेस्ट सीरीज मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगी, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने उसका लिंक। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा, एक मिनट थोड़ा मैं इसका पेन चेंज कर लूं। इसका राइट आंसर होगा मुकुलन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, मुकुलन। ओके, कवक जगत में अलैंगिक प्रजनन किस विधि से होता है, तो वो होता है मुकुलन से। ओके, अब अगला हमारा क्वेश्चन है सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा डायनासोर अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल क्या है। तो डायनासोर अथवा सरीसृप का स्वर्णिम काल क्या है, तो इसका राइट आंसर है देखो, सीनोजोइक नहीं है, एजोइक नहीं है और पैलियोजोइक भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा मीसोजोइक। ठीक है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ओके, मीसोजोइक। अब देखेंगे हम इसमें क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है हमारा, कि लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक बताइए। लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, वसा नहीं है, विटामिन है, या तंबाकू है, या फिर एल्कोहल। एल्कोहल है, क्या है, तो लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला जो कारक है वो है एल्कोहलिज्म। ठीक है, क्या नाम है उसका, एल्कोहलिज्म। ओके, तो इसका राइट आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, वो रेड कलर का पेन दिखता नहीं था इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड नहीं है शायद, क्वेश्चन में नंबर गलत डल गए हैं, इसलिए मैं अगला क्वेश्चन बोलूंगा कि बीटी जीव बेस प्राप्त होता है। जो बीटी जीव बेस है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो बीटी जीव बेस बेसिलस थैलेंजियोएंसिस से। ठीक है, बीटी जीव, अच्छा आप लोग बताइए कमेंट में, बीटी जीव बेस प्राप्त होता है कहाँ से होता है, तो बेसिलस थैलेंजियोएंसिस से होता है। ठीक है, ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। एक मिनट, इसका राइट आंसर बी है। ओके, बेसिलस। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। ओके, तो पर्यावरण संरक्षण 1986 में पारित किया गया था। कब किया गया था, 1986 में, 1986 में। ठीक है, तो राइट आंसर इज द ए, इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा त्रिक संलयन। त्रिक संलयन के, जो त्रिक संलयन से बीज का कौन सा भाग बनता है बताइए। बनता गलत लिख गए यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक होगी तो थोड़ी सी सुधार लीजिए। ओके, तो त्रिक संलयन से कौन सा बीज का भाग बनता है बताइए। इससे भ्रूण पोष बनता है। क्या बनता है इससे, भ्रूण पोष। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। ओके, भ्रूण पोष यानी कि सी इसका सही उत्तर है। ओके,
क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना। अब वर्ग में बताइए जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता कहलाता है। वो अप्रभावी गुण होते हैं जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि गुण यदि दिखाई नहीं देते तो वो अप्रभावी होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा उर्वरक। क्या? उर्वरक। उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कम होता है। तो नाइट्रोजन का प्रतिशत किसमें कम होता है? यूरिया में नहीं, यूरिया में 40% होता है। ओके, यूरिया में 40% नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। कार्बनिक नाइट्रोजन उर्वरक में नहीं, NH4 NO3 में नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर है NH4SO4, ठीक है, NH4SO4। इसके अंदर नाइट्रोजन का प्रतिशत कम मिलता है, ठीक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? मतलब स्थिरीकरण करने वाला यानी फ्रिक्सेशन करने वाला स्वतंत्र जीवाणु, जीवी जीवाणु बता दीजिए। ओके, तो देखो नाइट्रोजन यानी कि N2 नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जो स्वतंत्र जीवी जीवाणु वो कौन है? एजोटोबैक्टर, ठीक है, राइट आंसर इसका भी बी मिलेगा, ठीक है, एजोटोबैक्टर। ओके, ठीक है, तो एजोटोबैक्टर इसका राइट आंसर है। चलिए देन इसके बाद हम शायद एक दो क्वेश्चन और बचे होंगे। प्लाज्मेट का नाम किसने लिखा बताइए? प्लाज्मेट का नाम किसने दिया है? तो प्लाज्मेट का नाम दिया था लैंडरबर्ग ने। किसने दिया था? लैंडरबर्ग ने। ओके, तो बी इज द राइट आंसर। वो क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है तो प्लीज इसको समझ लें, लेकिन इसका राइट आंसर लिख लीजिए जब तक।